बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म। विश्व के दो प्रमुख धर्मों के बीच संबंध। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्राचीन धर्म हैं और दोनों ही भारत भूमि से उपजे हैं। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। हालांकि बौद्ध धर्म इस मत को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनका मानना है कि बुद्ध एक मानसिक अवस्था है और जो भी उसे प्राप्त कर लेता है बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध खुद कहते थे कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और न ही कोई मोक्षदाता, वे केवल मार्गदर्शक थे। हिंदू धर्म में महात्मा बुद्ध को विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा के सर्वाधिक विकसित रूपों में से एक है और हिंदूमत सनातन धर्म से साम्य रखता है। हिंदूमत के 10 लक्षणों यथा दया, क्षमा, अपरिग्रह आदि बौद्धमत से मिलते जुलते हैं। यदि हिंदूमत में मूर्ति पूजा का प्रचलन है तो बौद्ध मंदिर भी मूर्तियों से भरे पड़े हैं। हालांकि वे सभी मूर्तियां धर्म प्रसार के और धम्म चक्र के निरंतर चलने हेतु से है। प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री डॉक्टर D.L. स्नेलगोव ने अपनी पुस्तक द बुद्धिस्ट हिमालय में लिखा है, मैं सतलुज घाटी लांघकर भारत आया था। उन दिनों कश्मीर से सतलुज तक का मार्ग एक ही था। यही वह समय था जब कश्मीर भारतीय तंत्र का केंद्र रहा है। अतः बौद्ध मतावलंबियों द्वारा भारतीय तंत्र को अपनाया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। ओल्डेनबर्ग का मानना है कि बुद्ध से ठीक पहले दार्शनिक चिंतन निरंकुश सा हो गया था। सिद्धांतों पर होने वाला वाद विवाद अराजकता की ओर लिए जा रहा था। बुद्ध के उपदेशों में ठोस तथ्यों की ओर लौटने का निरंतर प्रयास रहा है। उन्होंने वेदों, जानवर बलि और ईश्वर को नकार दिया। भूरिदत्त जातक कथा में ईश्वर, वेदों और जानवर बलि की अस्वीकारता मिलती है। समानताएं, असमानताएं। गौतम बुद्ध ने ब्रह्म को कभी ईश्वर नहीं माना। हालांकि बौद्ध धम्म धर्म इस मत को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि बौद्ध धम्म में तथागत गौतम बुद्ध ने ईश्वर को एक कोरी कल्पना कहा है और धम्म में कोई कल्पना को बिना जांचे पहचाने ईश्वर है, इस बात को स्वीकारा नहीं जा सकता। बुद्ध एक उच्च कक्षा की मानसिक अवस्था है और उसे प्राप्त कर लेता है वो बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध खुद कहते थे कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। ब्रह्मा की आलोचना खुद्दुका निकाय के भूरिदत्त जातक कथा में कुछ इस तरह मिलती है, यदि वह ब्रह्मा सब लोगों का ईश्वर है और सब प्राणियों का स्वामी है तो उसने लोक में यह माया, झूठ, दोष और मद क्यों पैदा किए हैं। यदि वह ब्रह्मा सब लोगों का ईश्वर है और सब प्राणियों का स्वामी है तो हे अरिट, वह स्वयं अधार्मिक है, क्योंकि उसने धर्म के रहते अधर्म उत्पन्न किया। 2 और महाबोधि जातक में बुद्ध कुछ इस तरह कहते हैं, यदि ईश्वर ही सारे लोक की जीविका की व्यवस्था करता है, यदि उसी की इच्छा के अनुसार मनुष्य को ऐश्वर्य मिलता है, उस पर विपत्ति आती है, वह भला बुरा करता है। यदि आदमी केवल ईश्वर की आज्ञा मानने वाला है तो ईश्वर ही दोषी ठहरता है। 3 आत्मा। बुद्ध ने आत्मा को भी नकार दिया है और कहा है कि एक जीव 5 स्कंधों से मिलकर बना है अथवा आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। 4 वेद। बुद्ध ने वेदों को भी साफ तौर से नकार दिया है। इसका उल्लेख हमें तेविजा सुत्ता और भूरिदत्त जातक कथा में मिलता है। बुद्ध अरिट को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे अरिट, वेदाध्ययन धैर्यवान पुरुषों का दुर्भाग्य है और मूर्खों का सौभाग्य है। ये वेदत्रय मृगमरीचिका के सन्मान हैं। सत्यासत्य का विवेक न करने से मूर्ख इन्हें सत्य मान लेते हैं। ये मायावी वेद प्रज्ञावान को धोखा नहीं दे सकते। मित्रद्रोही और जीवनाशक भ्रूण हत्यारे को वेद नहीं बचा सकते। द्वेषी अनार्यकर्मी आदमी को अग्नि परिचर्या भी नहीं बचा सकती। 5, 6, 7 वर्ण। हिंदू धर्म जहाँ 4 वर्ण में भेद बताता है तो वही बुद्ध ने सभी वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को समान माना। अस्सलायन सुत्ता इस बात की पुष्टि करता है कि सभी वर्ण समान है। 8 बुद्ध का वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक प्रसिद्ध वचन हमें वसल सुत्त में कुछ इस प्रकार मिलता है, कोई जन्म से नीच नहीं होता और न ही कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। कर्म से ही कोई नीच होता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है।